Hello students, in today's class we are going to see 10th standard science। यहाँ पे हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो इन दिस वीडियो वी गोइंग टू सी क्वेश्चन आंसर दिस चैप्टर। सो इट स्टार्ट। ऑलरेडी आपके हर एक सब्जेक्ट के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, फिर भी अगर कोई वीडियो रह गया है बट आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। अब यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में वो दिए गए हैं। विच कंपोनेंट्स ऑफ द सेलुलर न्यूक्लियस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरीज हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। सो इसमें क्या है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो किससे बने होते हैं, न्यूक्लियाइक से, न्यूक्लियाइक एसिड्स एंड प्रोटीन से, जो प्रेजेंट होते हैं किसमें, न्यूक्लियस में ऑफ द सेल, सेल के न्यूक्लियस में वो प्रेजेंट होते हैं। आर द कंपोनेंट्स दैट कैरी, यही क्या करते हैं, यही कैरी करते हैं हेरिडिटरी कैरेक्टर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं कि किस में क्या प्रेजेंट है, ये आपको वो वर्ड्स याद रखने हैं। व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द progeny? So the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny is called inheritance or hereditary। इसे ही तो हम बोलते हैं ना, इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी, यही बोलते हैं ना, जो फिजिकल और मेंटल कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। ओके, which are the components of the DNA molecule? So DNA molecule is made up of two helical strands consisting of deoxyribose sugar, phosphoric acid and pairs of nitrogenous bases. These three together form a nucleotide। ठीक है, यही तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। हेरिडिटरी एंड हेरिडिटरी चेंजेस, तो जो हेरिडिटी है, ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल, अब ये सारे तो देखो आपने चैप्टर में पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे ये चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको शो कर रही हूँ ये सारी चीज़ें जो आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे। ये डीएनए एग्ज़ाम में पूछता है तो ये सब आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ये क्वेश्चन, स्केच एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि एग्ज़ाम में पूछते हैं, मैंने ये इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देख लीजिए ये। कैन यू रिकॉल में ये क्वेश्चन पूछा गया आपको टेक्स्ट बुक पेज नंबर 1 में। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड गिव नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर्स। कुछ यानी जो जेनेटिक, जो जन्म से खामियां हो जाती, बीमारियां हो जाती हैं, और कुछ बीमारियों के नाम भी बताओ। तो इसमें देखो दिया गया है, देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज़ इन क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम्स एंड म्यूटेशंस, जो जीन्स हैं, जीन्स में तो इनमें अगर कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो उसकी वजह से हो जाते हैं डिसऑर्डर। कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर के, वो ये हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कॉजिंग न्यूमेरिकल चेंज। ठीक है, डिलीशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। यहाँ पे देखिए पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स दिया गया है। आई होप कि आपको ये सब क्लियर दिख रहा हो। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि आपको वीडियो क्लियर दिखे, ब्लर ना दिखे। लाइक 360 के ऊपर देखेंगे तो क्लियर ही दिखेगा, 360, 480, 720 पे। एवोल्यूशन बहुत इजी चैप्टर है, आप ये पढ़ते आए हो 3rd 4th 5th 6th से। ठीक है, वाई आर मेनी स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट, क्यों वो विलुप्त हो रहे हैं। तो हमें पता है कि जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं कंटिन्यूसली, बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, रैपिड चेंज है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनमें क्या हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट्स जो है एनिमल बर्ड्स, उनमें क्या हो रहा है, खतरे आ रहे हैं उनके ऊपर। पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, अभी आप देख रहे हो कि
जून आ गया है, मतलब हम देख रहे हैं कि मिड ऑफ जून चल रहा है, 20, ठीक है, अभी 10 दिन और जून, लेकिन अभी तक बारिश स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो मतलब अभी हम देख रहे हैं कि बारिश कम हो जा रही है, ठंडी कम हो जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या बढ़ रही है, गर्मी। तो ये सीज़न लंबा चल रहा है गर्मी का। समर सीज़न जो है वो बढ़ गया है, बाकी के जो सीज़न थे वो कम हो गए हैं, कम होते जा रहे हैं दिन ब दिन। तो ये सब क्या है, ये सब पोल्यूशन की वजह से हो रहा है, यही तो है क्लाइमेट चेंज ना। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन ये एक मेन रीज़न है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो इनके फूड और शेल्टर एनिमल्स और बर्ड्स के ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, है ना। और ऊपर से लोग क्या कर रहे हैं, हंटिंग कर रहे हैं, पोचिंग कर रहे हैं, यानी स्मगलिंग कर रहे हैं, उनकी शिकार कर रहे हैं, किसी के स्किन के लिए, किसी के दांत के लिए, किसी की हड्डी के लिए। तो वो एक और ही एक अलग है रीज़न उसका। कुछ लोगों खाने के लिए एनिमल्स को तो मार दे रहे हैं, हंट कर रहे हैं, इस ये भी एक रीज़न है। तो ये कई सारे फैक्टर्स हैं ऐसा होने के। वाई व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जो अपेंडिक्स होता है वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक फंक्शनलेस और क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ये, ठीक है। अपेंडिक्स हम देखते हैं जिसको हो जाता है, फिर निकालना पड़ता है, बहुत पेनफुल होता है। आर विजडम टीथ रियली यूज़फुल फॉर च्यूइंग द फूड। तो नहीं, बिल्कुल वो हेल्पफुल नहीं होता, बल्कि जब वो निकलने लगता है तो अलग दुख तकलीफ़ देता है, पेनफुल होता है, फिर उसको निकालना भी पड़ता है तो अलग ही पेनफुल होता है ना। वॉट डिड द ह्यूज एनिमल्स लाइक डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट। तो देखो, डायनासोर नहीं अडाप्ट कर पाए एनवायरनमेंट को, ठीक है, तो वो ट्राई किए सर्वाइव का, बट वो नहीं कर पाए। देयर वॉज बिगनिंग ऑफ आइस एज विच रिजल्टेड इन स्कार्सिटी ऑफ फूड। खाने की कमी हुई और भूख, क्या हुआ, स्टारवेशन यानी अकाल। ये क्या हुआ, मेन रीज़न हुआ एक्सटिंक्शन का इनके। अकॉर्डिंग टू वन थियरी अ मीटियोर कोलाइडेड। ऐसा माना भी जाता है कि मतलब मीटियोर ऊपर से गिरा और फिर विस्फोट हुआ और इसकी वजह से इनकी डेथ हो गई डायनासोर की। ये भी एक थियरी कहती है। और मेनी स्पीसीज ऑफ, ये हमने देख लिया है क्वेश्चन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। विच आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे देखिए आंसर दिया हुआ है। हायर organisms show different body organs and system that carry out specific functions. हर सिस्टम क्या होता है, हर एक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफिनेट ऑर्गन्स। इन द थोरेसिक कैविटी क्या होता है, लंग्स होते हैं, हार्ट होता है हमारा। स्कल में क्या होता है, यानी खोपड़ी में क्या होती है, ब्रेन लोकेटेड है। एब्डोमिनल कैविटी में क्या है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, किडनी है। इज़ ईच ऑफ द ऑर्गन्स यूज़फुल टू ऑर्गेनिज्म। तो देखो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। ब्रेन कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है पूरे वाइटल एक्टिविटीज़ को। हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए पूरी बॉडी का। लंग्स परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन यानी सांस लेना। किडनी फिल्टर करती है हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। इन दिस वे हर एक ऑर्गन क्या होता है, अपना खुद का वो कुछ ना कुछ उनके कार्य हैं, फंक्शन है, वो करते हैं। वो कुछ ही फ्यू ऑर्गन्स हैं जैसे अपेंडिक्स, कोई वो परफॉर्म नहीं करते, कोई फंक्शन नहीं करते वो। तो इसमें देखिए दिया गया वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या हैं, जो वेस्ट हैं, कोई यूज़ नहीं है, यूज़लेस है। ये सारी चार्ल्स डार्विन की थियरी है, दिया गया है। सब इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चंस नहीं हैं आपके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए फिर भी इधर से भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जो आप वर्कबुक में कंप्लीट करोगे। बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए सारे आंसर दिए गए हैं। अब आपने क्वेश्चन देख लिया, यहाँ से आप आंसर आपको लिखना है। वीडियो पॉज करके लिखते जाइए। मैं आपको जो लॉन्ग आंसर रहेंगे वही एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे ट्रू फॉल्स वगैरह मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। ओके।
ये जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ये हेल्पफुल हो सकता है आपके बुक कंप्लीशन के लिए। ओके, और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो यहाँ से आपको ये भी हेल्प मिल जाएगा लर्न करने के लिए। अब हेरिडिटी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, स्पीसीज़, ये सब क्या है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको डिफ़ाइन करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन क्या है, अचानक से ड्रास्टिक चेंज हो जाना जेनेटिक मटेरियल में, तो इसे ही बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ द राइबोसोम from one end of mRNA to other end by the distance of one triplet codon is called translocation. अब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में क्या फ़र्क है वो यहाँ पे दिया गया है। देखो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट ऑन द डीएनए मॉलिक्यूल्स, ये कॉपीड होते हैं एंड कैरीड टू द साइटोप्लाज्म बाय एमआरएनए। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये ट्रांसक्रिप्शन होता है प्रोसेस का। और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान आरएनए इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डीएनए। ठीक है, आरएनए कहाँ से प्रोड्यूस होता है, डीएनए से। ओनली एमआरएनए टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, सिर्फ एमआरएनए टेक पार्ट लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। और ये यहाँ पर ट्रांसलेशन का दिया हुआ है। ये साइंटिफिक रीज़न में देखिए, सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर सीन इन देयर ऑफस्प्रिंग। तो देखो जो पेरेंटल जीन्स होते हैं ट्रांसफ़र होते हैं उनके प्रोजनी थ्रू मेल एंड फीमेल गैमेट्स, राइट। दीज जीन्स कैरी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। तो यही क्या करते हैं, ये जीन्स क्या कैरी आउट करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। डार्विन्स वर्क ऑन एवोल्यूशन हैज़ बीन अ माइलस्टोन। जो डार्विन का काम था एवोल्यूशन पे, ये क्या हुआ, एक माइलस्टोन की तरह काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट था जो इसने थियोरी दी। ठीक है, ये सब कब पूछा गया है, दिया गया है पे जुलाई 23 में पूछा गया है। अब ये जो क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना है, क्वेश्चन नंबर 11 का 8 वाला आंसर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का 8 याद रखना है आपको। ये जैसे ये 10 है, अभी 10 चल रहा है, 10 के बाद 11 आएगा, 11th का 8 आपको देखना है। मैं पहले वो दिखा देती हूँ आपको। जैसे 11th का क्वेश्चन आ गया तो उसमें कौन सा आंसर लिखना है आपको, ये वाला। ये देखो, ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा गया और यही आंसर वहाँ पे लिखना है जो ब्रैकेट में दिया गया था। यानी कि आपको ये आंसर कहाँ लिखना है, वहाँ पे जो मैंने आपको बताया, ये पूरा आंसर है उसका। चलिए अब यहाँ से देख लेते हैं अच्छे से। मैंने ऊपर से भी आपको दिखाया ये, हाँ, यही इसका ही आंसर आपको वहाँ से मिलेगा। यही बहुत सारे बच्चे जो ब्रैकेट में लिखा होता है वही एग्ज़ाम, वही वर्कबुक में लिख देते हैं, कई बार मैंने देखा है। ऐसा नहीं करना है, वो आपको रेफ़र करना है वो आंसर जो बोला है। आपको कोई भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, डाइजेस्ट आंसर चाहिए, कमेंट बताइए, राइटिंग स्किल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। एवोल्यूशन के लिए हेरिडिटरी चेंज कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो देखो दिया गया है, ये इनहेरिटेंस के थ्रू ही मेंटेन किया जाता है। बट जो जीन्स होते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए, हेल्पिंग देम टू अडेप्ट
वो अडाप्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को अडाप्ट करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए टू द नेक्स्ट जनरेशन इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। ये देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू सम नेचुरल कैलेमिटीज द ऑर्गेनिजम्स एविडेंस फॉर, यहाँ पे फॉर आएगा, यहाँ पे गो ही है, ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एस आएगा, ट्रैप्स यहाँ पे भी एस आएगा और यहाँ पे एस है। एक एक लेटर कट गया है जो आप यहाँ पे समझ सकते हो। थोड़ा सा ये पेज ब्लर है बट आप थोड़ा सा हायर रेजोल्यूशन पे देखोगे तो क्लियर दिखेगा। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम से क्लियर रहे ये। जैसे देखिए यहाँ पे लिविंग है, ये लिविंग कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ईयर्स फॉर द ऑल, तो एक एक लेटर कट गया है यहाँ पे, इधर क्लियर है, उसके नीचे क्लियर है। राइट शॉर्ट नोट्स, तो राइट शॉर्ट नोट्स ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन में। राइट शॉर्ट नोट्स बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन नोन टू यू, दोनों में से कुछ भी पूछे तो आपको, जैसे यहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स में दिए गए, जैसे एवोल्यूशन पे, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन पे जो भी दिया गया है, कनेक्टिंग लिंक, तो वो आपको वैसे ही आंसर लिखना है। दोनों में से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए पेरिपेटस क्या है, तो पेरिपेटस कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा एंड एंथ्रोपोडा के बीच का। और ये क्या दिखाता है, शोज़ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ एनिमल फाइला लाइक एनालिड वर्म, इट शोज़ सेगमेंटेड बॉडी, है ना। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 का 12 देखना है। ऊपर जाके जैसे मैंने 11 का 8 दिखाया था आपको, वैसे ही 12 ढूंढ लेना आप। अभी इसके ऊपर गया क्वेश्चन, यही सेम टू सेम यही कॉपी नहीं कर लेना है बुक में। क्वेश्चन नंबर 11 का 12 पॉइंट लिखना है आपको। चैप्टर लेंदी है, आप स्टैंडर्ड 10th में हो, 10th स्टैंडर्ड में हो तो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा रहेंगे ही, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए या चाहिए कि मैं इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊं तो मुझे कमेंट बताइए, तो मैं अलग से प्रोवाइड करूंगी। अभी सिर्फ मैंने आपका बुक कंप्लीट करने के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर दिया है ताकि आप बुक कंप्लीट कर सको। और चैप्टर ईजी था तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। ओके।